गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला पॉइंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या होता है, एक तरह से ऑपरेशन का मतलब होता है हमारे बिजनेस के अंदर होने वाली गतिविधियों को बोला गया है ऑपरेशनल। मतलब कि आप जो भी बिजनेस के अंदर, आप मान लो कि आपका क्या है, क्लॉथ का बिजनेस है। क्लॉथ के बिजनेस में क्या होता है कि आप क्लॉथ्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, उसे हम ऑपरेशनल कहेंगे। एफिशिएंसी होती है मतलब कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो योग्यता है क्या है, दर बदर बढ़ती रहती है। क्योंकि आप एक काम को लगातार अच्छे तरह से करोगे तो नॉर्मल सी बात है आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एक ही सेक्टर के अंदर। तो ये कहते हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, क्या है, इंप्रूव होता है हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि ये जो परफॉर्म करता है टास्क को, सच एज द स्टोरिंग एंड द रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग। स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, रिट्राइव मतलब कि पुनः प्राप्त करता है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल भी करता है। काफी सारे बिजनेस के एस्पेक्ट हैं। एस्पेक्ट किसी भी तरह से हो सकते हैं, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हो सकते हैं, हमारी सोशल सिक्योरिटी के अंदर हो सकते हैं। काफी सारे एस्पेक्ट है जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ हम इकोनॉमिक इन द ऑपरेशन की बात करें, इकोनॉमिक का मतलब होता है कि सोर्स क्या है हमारा, सस्ता है। इकोनॉमिक होता है सस्ता साधन। जब हम बिजनेस की गतिविधियों को परफॉर्म करते हैं, उसका सस्ता साधन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो क्या है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है जो हमारे बिजनेस के, वो क्या है, कम करता है। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट जो है क्या है, उसे रिड्यूस करता है। ऑल्दो द एक्सपेंडिचर इन द इंस्टॉलेशन द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज हाई। नॉर्मल सी बात है, जब इसको इंस्टॉल करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब इंस्टॉल करके इसको यूज करने के लिए लेके आते हैं, ये बहुत ही हाई कॉस्टली होता है, जिसको अफोर्ड करना हर एक बिजनेसमैन के लिए सही नहीं होगा। मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकता हर एक बिजनेसमैन। तो नॉर्मल सी बात है, इंस्टॉल करने में तो हाई है, परंतु जब ओवरऑल बिजनेस की अगर बात करें तो क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिससे क्या है टाइम भी कम लगता है और क्या है अच्छे से काम हो जाता है। पूरी एक्यूरेसी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो विद इन अ शॉर्ट फ्यू टाइम वो क्या है पूरा का पूरा काम जल्द से कंप्लीट करता है। इसलिए कहते हैं कि रिड्यूसिंग कॉस्ट करता है, विद इन लॉस्ट टाइम भी लॉस्ट करता है, सेविंग करता है टाइम की। सिक्योरिटी की बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी। अभी हमने पीछे जो बात की, ये क्या है, शॉपलिफ्टिंग को, एम्प्लॉय थेफ्ट को, कैश श्रिंकेज को, प्रोडक्ट श्रिंकेज को कम करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से आप उसका हेल्प कर सकते हो। और दूसरा क्या था, हमारे इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वाइलेंस थी, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन थी, और क्या है कंप्यूटर थे, वेब कैमरा थे, वायरलेस टेक्नोलॉजी थी। काफी तरह की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है, जो आपकी शॉपलिफ्टिंग को कम करता है, अलार्म रिंग को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या है किसी भी तरह की लॉस फेस ना करना पड़े। अब बात करें तो बेटर कम्युनिकेशन की, बेटर तो कम्युनिकेशन होगा ही। आप क्या है बड़े लेवल पे अपना बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं तो क्या है कम्युनिकेशन आपको हर एक जगह मिलेगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब टेक्नोलॉजी नए तरह की यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ अगर आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं तो आपको छत्तीसगढ़ की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और साथ में कर्नाटका की भी मिलेगी, और जम्मू कश्मीर की भी मिलेगी। तो क्या है हर जगह की इंफॉर्मेशन आपको एक जगह बैठे बैठे मिल जाएगी। तो बेटर कम्युनिकेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है। सेंट्रोराइजेशन का मतलब होता है सेंट्रोराइजेशन ऑफ द डाटा। दैट मीन्स डाटा को कलेक्ट करना डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट जगह से। इसी के लिए कहा गया है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है, क्योंकि जो रिटेल की जो ऑपरेशन एक्टिविटी होती है कि डाटा को कलेक्ट करना वेरियस डिपार्टमेंट में से, तो वो भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे आपको हर जगह का डाटा मिल जाता है। और आल्सो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस के ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, ग्लोबलाइजेशन आपको भी पता है कब हुआ था, 1991 के अंदर हमारा क्या है ग्लोबलाइजेशन हुआ था हमारे इंडिया के अंदर। तो रिटेलर को बहुत ही जरूरत है कि हर एक लेवल पे, नॉर्मल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या है फॉरेन कंट्री के साथ भी हमारा संबंध स्थापित होगा, कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी नीड्स, उनकी डिमांड, उनकी मार्केट की क्या जरूरत है, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें हर एक डिपार्टमेंट से हर एक के साथ हमें कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें तो स्टॉक ट्रैकिंग के बारे में। स्टॉक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, इन्वेंट्री है, उसका लेवल क्या है उसको भी पता लगाते हैं। हमने वेयर हाउसिंग का डाटाबेस मैनेजमेंट किया था, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट किया था, उसके अंदर अभी हमने जो पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि जो इन्वेंट्री के बारे में बताना कि कितना इन्वेंट्री हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना इन्वेंट्री की हमारी जरूरत है, क्या इन्वेंट्री की लोकेशन है, उसको इजिली ट्रैक करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कि हमें मिनिमम लेवल हमें कितना रखना है, मैक्सिमम हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, डेंजर लेवल तो नहीं आ गया है, रीऑर्डर कब करना है, इन सभी की क्या है ऑटोमेटिकली रिंग बढ़ जाती है हमारे वेयर हाउस के अंदर। डिमांड एनालिसिस की अगर बात करें तो डिमांड एनालिसिस क्या होता है, एक तरह से क्या है अपने कस्टमर की डिमांड क्या चल रही है, एट टाइम क्या चल रही है। फैशन जो है बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैशन जो है टाइम टू टाइम
चेंज होता रहता है और फैशन के अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट की क्या है डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसको प्रॉपरली एनालाइज करना डिमांड को, तो क्या है राइट टाइम पे हम क्या है राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट क्या है ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर को। इसी के साथ बात करें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, कंपटीटर क्या कर रहा है, हमारे क्या है दूसरे जिनके साथ हमारा जो कम्युनिकेट सिस्टम है, जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है मार्केट की इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। क्योंकि वो सारे क्या है मार्केट के अंदर रहकर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, इसी के साथ साथ हमें भी क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। तो क्या है जो रिटेलर है अपनी जो आंखें हैं पूरी तरह से गड़ा कर रखता है किसके ऊपर, अपने कंपटीटर के ऊपर भी और अपने मार्केट सिचुएशन के ऊपर भी। अगर किसी भी तरह का चेंज आया तो हम क्या है उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे कि हम क्या है काफी लॉन्ग टाइम तक उसके साथ सर्वाइव कर सकें। इसी के साथ क्या कहते हैं कि रिडक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी, कठोरता को कम करता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो क्या है कॉम्प्लेक्सिटी को क्या है कम करेगा। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, इंक्रीज होने के, कंपटीशन के इंक्रीज होने के कारण काफी तरह की मार्केट के अंदर क्या है कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जिसके कारण क्या है मार्केट के अंदर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक सिंपल पर्सन को। तो अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो क्या है मार्केट के अंदर हम अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि इजी कलेक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ डाटा। इजी कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट करना और डाटा कलेक्ट किए हुए डाटा को फिर क्या करना, उसे मेंटेन करना। मैं थोड़ा स्पीडली बोल रही हूँ क्योंकि इस वीडियो को मुझे विदिन 10 मिनट्स के अंदर कवर करना है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी होने के बाद ना फिर आपको भी पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि इतनी 4 वीडियो बन गई एक चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ करते हैं। ये है कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इजी कलेक्शन ऑफ एंड मेंटेनिंग द डाटा। डाटा को पहले क्या है पहले कलेक्ट करना, फिर डाटा कलेक्ट किए हुए डाटा को फिर क्या है प्रॉपर्ली मेंटेन करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ हमें रखनी होगी। और नॉर्मल सी बात है, जब हम कंप्यूटर या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या लैपटॉप का या फिर किसी हाई टैली ERP9 का यूज करते हैं तो क्या है जो भी चीज़ आप जिस भी नेचर की है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एंटर हो जाती है कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे प्रीवियस परचेज उसने पहले क्या परचेज किया था, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया था, कैसे पेमेंट की है, इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाती है। कंपटीटिव वही है कि हमारे क्या है मार्केट के अंदर मार्केट इन्फॉर्मेशन की तरह ही है कि कंपटीटर क्या कर रहा है, कब कर रहा है, उन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी हमें इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। और इसी के साथ अगर हम डिमांड प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, सही तरह से मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेंगे तो क्या है कस्टमर तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन लेवल उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या है आपकी सेल, गुडविल प्लस प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ क्या है एकदम से क्या है हाई लेवल हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स आप क्या है मार्केट के अंदर काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर क्या है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कस्टमर क्या है किंग है, राजा है मार्केट का। क्योंकि जैसे अगर आप कस्टमर को खुश नहीं कर पाए तो क्या है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कस्टमर क्या अगर आपकी खुद की वेबसाइट पे क्या है ऑनलाइन कंप्लेंट करता है तो आपको उसको भी शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, अगर आपकी तारीफ करता है तो उसकी भी प्रेज क्या है आपको रिसीव करनी पड़ेगी। तो क्या है कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपको जल्दी से उसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा और उसे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट इज दैट ये कहते हैं कि इंक्रीज इन रिवेन्यू, वही बात आ गई कि प्रॉफिट सेल इंक्रीज होगा, रिवेन्यू तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। हाई कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जब हम इसका यूज करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है सभी बिजनेसमैन के लिए अफोर्डेबल नहीं होती, हर एक के लिए क्या है अफोर्डेबल नहीं होती, क्योंकि ये हाई कॉस्टली है, बहुत ही हाई है। और जब भी हम रिटेल बिजनेस को करते हैं बहुत ही हाई अमाउंट इसमें लगता है जब इसको हम परचेजिंग करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब हम क्या है खरीदते हैं, जब इसका यूज करते हैं, नॉर्मल सी बात अगर परचेज भी कर ली किसी पर्सन ने तो एक क्या है ट्रेन पर्सन भी उसे अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसको एफिशिएंटली उसे चला सके, और क्या है एफिशिएंट स्टाफ उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। स्टाफ के अंदर काफी सारे पर्सन भी होंगे जिसको हमें क्या है हाई सैलरी पर्सन जिसे बोलते हैं, उन्हें हाई सैलरी भी देनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या कहते हैं कि इन ऑर्डर टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द रिटेलर नीड टू अपॉइंट द ट्रेन पर्सन, उन्हें क्या है ट्रेंड पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें ट्रेनिंग के ऊपर भी उन्हें खर्चा करना पड़ेगा। अपॉइंटिंग दम इन्वॉल्विंग हग अमाउंट ऑफ द कॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ द लार्ज रीमैनुरेशन, उन्हें लार्ज रीमैनुरेशन देना पड़ेगा, मतलब कि उन्हें सैलरी और वेजेस देनी पड़ेगी जो भी उनकी बनती होगी। ठीक है। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेंस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिकली है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि आज कुछ टेक्निक है, 2 साल बाद कुछ और टेक्निक आई, 2 साल बाद कुछ और टेक्निक आई, इस टेक्निक का इस टाइम पे कोई यूज नहीं कहेंगे। मतलब कि टाइम टू टाइम क्या है एक दूसरे का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली तोड़ते जा रहे हैं। आज कुछ इस टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया, ये बहुत ऑलरेडी कॉस्टली थी, इसको अडॉप्ट करेंगे ये भी कॉस्टली, इसको अडॉप्ट करेंगे ये भी कॉस्टली, इसके अकॉर्डिंग हमें पर्सन भी अपॉइंट करेंगे। इसलिए कहते हैं कि कॉन्स्टेंट फियर रहता है कि ऑब्सोलेंस होने का टेक्नोलॉजी का, मतलब कि हर बार क्या है नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जिसके कारण क्या है हमें नए नए पर्सन क्या है अपॉइंट करने पड़ते हैं जिन्हें प्रेजेंट की नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है। और फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि री असिस्टेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। ये कहते हैं कि जो पहले काम करे हुए व्यक्ति थे अगर उनको हटा के नए पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो वो भी क्या है, उनकी एम्प्लॉयमेंट छिन जाती है। तो किसी ने कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ द मैनुअल लेबर। और साथ में क्या है, नॉर्मल सी बात है, जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो एक कंप्यूटर को क्या है 10 व्यक्तियों से भी या फिर 20 व्यक्तियों का भी काम एक साथ वो कर देता है। तो 20 व्यक्तियों की क्या है एम्प्लॉयमेंट उसने छीन ली है, तो क्या है एम्प्लॉयमेंट का भी स्तर क्या है कम हो जाता है। री ऑर्गेनाइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको क्या है दोबारा से बनाना पड़ता है। जो हमने पढ़ा था मर्जर, एमलगमेशन, री एक्विजिशन और टेक ओवर, ये तीनों चारों पॉइंट क्या है रीस्ट्रक्चर का काम करते हैं। मर्जर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करती है, दोनों का नाम चलता है। एमलगमेशन का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर कोई तीसरी कंपनी बन जाती है, उसे बोलते हैं एमलगमेशन। और उसके बाद आता है एक्वाजिशन, जब एक छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है उसे बोलते हैं एक्विजिशन। ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, हर टाइम क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। इसी के साथ क्या है हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। और ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो के अंदर हमने एडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिसएडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और क्या है, अगर कोई और चैप्टर की अगर रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। और लाइक भी जरूर करना और शेयर भी जरूर करना।